नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। दरअसल जिस तरीके से शिंदे ग्रुप के विधायकों को जो सुरक्षा दी गई थी उसको लेकर के आदित्य ठाकरे ने इसकी तुलना जो है आतंकी कसाब से कर दी है। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने कहा कि इतनी सुरक्षा तो आतंकी कसाब को भी नहीं दी गई थी, जो कि 26/11 के हमले का मुख्य आरोपी था। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि इतनी सुरक्षा हमने मुंबई में पहले कभी नहीं देखी। इसी के साथ ही देखने को मिला कि महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के बीजेपी की ओर से जो उम्मीदवार चुना गया था उसी को ही जीत हासिल हुई, राहुल नार्वेकर को। तो इसको लेकर के भी जो उद्धव गुट है वो बौखलाते हुए दिखे करारी हार को लेकर के। और जो उद्धव गुट के मुख्य विहिप बनाए गए थे सुनील प्रभु, उनका भी बयान सामने आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने विहिप का उल्लंघन किया है उनकी अयोग्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि उद्धव गुट की ओर से जो याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट की, वो अभी मामला लंबित है और इसको लेकर के 11 जुलाई को सुनवाई होनी है। आपको बता दें महाराष्ट्र में शिवसेना में बड़ी बगावत से उठा सियासी तूफान अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें विधानसभा के विशेष सत्र में भी बागियों ने उद्धव ठाकरे नित शिवसेना को पटखनी दे दी है। आपको बता दें शिंदे विधायक कड़ी सुरक्षा में गोवा से मुंबई लाए गए। उनकी सुरक्षा की तुलना शिवसेना नेता व पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कसाब की सुरक्षा की तुलना से कर दी है। आपको बता दें महाराष्ट्र विधानसभा में आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नित बागियों के गुट ने उद्धव ठाकरे नित शिवसेना को बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें स्पीकर के चुनाव में एकनाथ शिंदे गुट व निर्दलियों के समर्थन से भाजपा के राहुल नार्वेकर जीत गए हैं। बागी विधायकों को शनिवार रात गोवा से लाकर महाराष्ट्र विधानसभा भवन के पास स्थित एक लग्जरी होटल में ठहराया गया है। इसी के साथ ही रविवार सुबह विशेष सत्र के लिए वे वहीं से विशेष बसों में विधानसभा के लिए रवाना हुए थे। आपको बता दें कि शिंदे गुट के विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूर्व सीएम व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ने कहा कि 26/11 मुंबई हमले के जिंदा पकड़े गए आतंकी कसाब को भी ऐसी सुरक्षा नहीं दी गई थी। हमने मुंबई में ऐसी सुरक्षा पहले कभी नहीं देखी। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि ये इतने डरे हुए क्यों हैं, क्या उन्हें कोई भगा कर ले जा रहा है। आपको बता दें पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को 2008 के 26/11 मुंबई हमले के दौरान जिंदा पकड़ लिया गया था। बाद में उसे पुणे के येरवाड़ा जेल में फांसी दे दी गई थी। आपको बता दें जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने मुंबई में पहले कभी नहीं देखी और ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उन्होंने आतंकी कसाब से इसकी तुलना कर दी। लेकिन शायद आदित्य ठाकरे ये भूल गए कि उन्हीं के द्वारा जो उद्धव ठाकरे के शिव सैनिक और उनके कार्यकर्ता हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसी के साथ ही जो शिंदे कैंप में मौजूद विधायक थे उनके घरों और दफ्तरों में तोड़फोड़ कर रहे थे, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने उनको सुरक्षा प्रदान की थी। इसी के साथ ही राज्यपाल ने भी सुरक्षा उन्हें प्रदान की थी ताकि दोबारा से उनके दफ्तरों और ऑफिस में इस तरीके से हमला ना हो। साथ ही देखा गया कि जो विधायक हैं वो गुवाहाटी और गोवा में मौजूद थे, लेकिन उनकी जो फैमिली थी वो महाराष्ट्र में ही मौजूद थी और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय और राज्यपाल ने यह बड़ा कदम उठाया था। इसके बावजूद आदित्य ठाकरे ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही देखा गया कि उन्हीं की पार्टी के नेता संजय राउत जो है धमकी भरा बयान देते हुए नजर आए थे और साथ ही वो ये कह रहे थे कि एक बार जो विधायक है वो महाराष्ट्र आए तो शिव सैनिकों को क्या करना है ये उन्हें पता है, बस वो एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। इतना सब कुछ कहने के बावजूद, इस तरीके से प्रदर्शन होने के बावजूद, इतनी धमकियां मिलने के बावजूद अभी भी आदित्य ठाकरे यदि इस तरीके से बातें करते हैं तो ये सोचने वाली बात होगी कि कहीं ना कहीं प्रदर्शन और शिव सैनिकों का जो गुस्सा था, जो जिनको भड़काया गया था, उनकी वजह से कहीं ना कहीं एमएलएस की जान को खतरा था, जिसकी वजह से उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई थी, जिसकी वजह से जब उन्हें आज भी बसों से लाया गया तब भी ये सुरक्षा उनके साथ थी ताकि उन्हें कोई क्षति ना हो।
आपको बता दें, इसी के साथ ही उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि शिंदे गुट के बागी विधायक आज जब विधानसभा में आए तो हमसे आंख नहीं मिला पा रहे थे। आपको बता दें, साथ ही आदित्य ठाकरे ने कहा कि कब तक ये एक होटल से दूसरे होटल में जाते रहेंगे, एक दिन उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाना ही पड़ेगा, तब वहां वो लोगों का कैसे सामना करेंगे। आपको बता दें, वहीं महाराष्ट्र में भारी सियासी उठापटक व शिवसेना के दो गुट होने के बाद उद्धव ठाकरे नेत अघाड़ी सरकार का पतन हो गया। इसके बाद बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उनके गुट व भाजपा ने मिलकर नई सरकार बनाई है। बता दें, एकनाथ शिंदे सरकार सोमवार 4 जुलाई को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लेगी। इसी के साथ ही रविवार को विशेष सत्र के पहले ही दिन स्पीकर के चुनाव में एकनाथ शिंदे नेतृत्व भाजपा सरकार को बड़ी जीत हासिल हुई है। भाजपा के राहुल नार्वेकर स्पीकर चुन लिए गए हैं। इसी के साथ ही 50 विधायकों को विशेष विमान से मुंबई लाया गया था। इसमें शिवसेना के 39 बागी विधायक व बाकी निर्दलीय व अन्य विधायक शामिल थे। बता दें, शिंदे सरकार को छोटे दलों के 10 विधायकों व भाजपा के 106 विधायकों का समर्थन मिला है। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य संख्या 288 है और बहुमत के लिए 145 विधायक चाहिए थे। ऐसे में शिंदे सरकार आसानी से बहुमत साबित कर सकती थी। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की सियासत में अभी भी लगता है कि पूरा खेल होने के बाद भी पिक्चर बाकी है। भले ही भाजपा के राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया हो, लेकिन सियासी लड़ाई के लंबी चलने के साफ संकेत नजर आ रहे हैं। बता दें, शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने रविवार को कहा कि कुछ विधायकों ने स्पीकर चुनाव में मतदान के दौरान शिवसेना के विहिप का उल्लंघन किया है। बता दें, पीठासीन अधिकारी से शिकायत की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि नतीजन उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मुख्य चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने यह भी कहा कि पार्टी के 12 सदस्यों के निलंबन का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जाहिर है, सूबे में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में नई सरकार का गठन भले ही हो गया हो, भले ही नए विधानसभा अध्यक्ष का चयन हो गया हो, भले ही नई सरकार बहुमत परीक्षण में भी पास हो जाए, लेकिन मामला अदालत तक जाएगा। ऐसे में नजरें अब सुप्रीम कोर्ट के रुख पर जाकर टिक गई है। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को शिवसेना की याचिका पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने विधायकों को व्हिप जारी कर राजन साल्वी के पक्ष में मतदान करने को कहा था। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे गुट ने भरत गोगावले को मुख्य व्हिप नियुक्त कर राहुल नार्वेकर के पक्ष में मतदान करने के निर्देश दिए थे। अब सवाल ये भी है कि कानून के लिहाज से किस पक्ष के व्हिप को सही माना जाएगा। ये फैसला भी मौजूदा सरकार के स्थायित्व का निर्धारण करेगा। इसी के साथ ही कौन से मुख्य व्हिप का प्रभावी माना जाएगा, ये मसला भी सर्वोच्च न्यायालय के पास विचाराधीन है। आपको बता दें, जानकारों की माने तो अब सर्वोच्च न्यायालय कोई लकीर सामने लाएगी जिसके जरिए सूबे सियासी भविष्य तय होगा। यदि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के दावे पर मुहर लगाता है तो शिंदे की अगुवाई वाली सरकार संकट में घिर सकती है। जाहिर है, महाराष्ट्र का सियासी भविष्य कानून पेच में उलझ चुका है और सर्वोच्च अदालत से ही संकट का समाधान निकलेगा। लेकिन जिस तरीके से जो कि उद्धव ठाकरे गुट के जो व्हिप बनाए गए हैं सुनील प्रभु, उनके जो बयान दिए गए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से आज महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष चुनाव में करारी हार देखने को मिली है उद्धव गुट को, तो इससे उनका जो बौखलाहट है वो सीधे तौर पर जाहिर होता है। और जो वो सदस्यता रद्द करने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे के पास विधायकों की संख्या ज्यादा है। इसी के साथ ही उन्हें निर्दलीय का भी समर्थन मिला है और साथ ही बीजेपी के 106 विधायकों का भी समर्थन मिला है। यानी कि पूर्ण बहुमत सिद्ध करते हुए ही विधानसभा स्पीकर का चुनाव किया गया और राहुल नार्वेकर की जीत हुई है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।